नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के द्वारा निकाला गया बिहार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न देख रहे हैं। कई चैप्टर का प्रश्न देख चुके हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। इससे पहले जो देखे थे भारत के भूगोल का पार्ट 1 और ये है उसके आगे का प्रश्न पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं 201 नंबर प्रश्न से कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। क्या है? सर्वाधिक जो है वो लोहा उत्पादक राज्य है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा हो जाएगा, जिसका उत्पादन जो है वो 50% से अधिक है। राज्य में अधिकांश उच्च कोटि के लौह अयस्क का उत्पादन होता है और उड़ीसा का वित्त वर्ष मार्च 2017 में उत्पादित भारत के कुल 192 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन का आधा हिस्सा उड़ीसा का था। ये प्रश्न जो था ये 2018 का, इसलिए सोल्यूशन जो है 2017 का ये दिया हुआ है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो गारो, खासी और जयंतिया जो है ये सारी कहाँ है? तो मेघालय में है। क्या है? मेघालय में अवस्थित है। देवी मैंग्रोव कहाँ है? देवी मैंग्रोव कहाँ है? और इसका जो है इसमें ऑप्शन नहीं है। देवी मैंग्रोव नाम का जो है वो नहीं, कहीं देवी क्या है? देवघर है। क्या है? देवघर मैंग्रोव। क्या है? देवघर मैंग्रोव जो है वो कहाँ है? तो वो है महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। और एक जो है कुंडा, क्या है? कुंडा, देवी कुंडा मैंग्रोव, और ये जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। लेकिन यहाँ सिर्फ कह रहा है क्या है? देवी मैंग्रोव। तो आप महाराष्ट्र लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है कोई चॉइस नहीं है सही में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं कि किस राज्य में मिंधोला, क्या है? किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? गुजरात राज्य में बहती है। मिंधोला नदी पश्चिम भारत में गुजरात में बहने वाली एक नदी है, जिसका उद्गम जो है वो कहाँ है? तो दोसबाड़ा है। क्या है? दोसबाड़ा है, सोनगढ़ के पास है। इसके बेसिन की अधिकतम लंबाई जो है 105 किलोमीटर है। क्या है? 105 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पल्ली बैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? पल्ली बैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा केरल में है। क्या है? केरल में स्थित है। यह 1940 ईस्वी में चालू होने के बाद केरल का पहला पनबिजली केंद्र है। त्रावणकोर के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने 19 मार्च, क्या है? 19 मार्च 1940 को पल्ली बैसल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किए थे। नेक्स्ट है, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है और ये संबंधित जो है वो जूट उद्योग से। क्या है? जूट उत्पादन से है। जूट को उसके रंग और उच्च नगद मूल्य के लिए गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसके अलावा यह एक प्रमुख विदेशी मुद्रा जो है अर्जक है। जूट एक लंबी, नरम, चमकदार वनस्पति फाइबर है जिसे मोटे मजबूत धागे में काता जा सकता है। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। क्या है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत में मैंग्रोव वनों का दूसरा सबसे बड़ा खंड है, जिसमें 24 मैंग्रोव वृक्ष प्रजातियां हैं और 120 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो वो राज्य जो है वो कौन सा है? हमारा आंसर जो हो जाएगा 208 का वो राजस्थान हो जाएगा। क्या है? वो है राजस्थान हो जाएगा। भारत में चांदी के उत्पादन का मुख्य रूप से राजस्थान में होता है, जिसमें राष्ट्र के शुद्ध उत्पादन का 87% हिस्सा प्राप्त होता है। उदयपुर में जाबर की खदानें देश की सबसे बड़ी चांदी की खान है। बाकी चांदी का उत्पादन ज्यादातर के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में चांदी का जो है समृद्ध भंडार जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? हीराकुंड बांध अवस्थित है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा में है। क्या है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर के पास किस नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा महानदी के पास। क्या है? नदी, महानदी के पर बनाया गया है। महानदी पर जो है ये बनाया गया हीराकुंड बांध। और कहाँ? तो ये उड़ीसा में। और ये बना है 1947 से 57 के बीच में ये बना था। और यह भारत का स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है। यह भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है जो डाइक सहित जो है 25.8 किलोमीटर लंबा है। डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में है। क्या है?
बिहार में। डुंगेश्वरी हिल्स, जिसे महाकाल गुफाओं के रूप में जाना जाता है, बिहार के बोधगया के पास स्थित है। और इस पहाड़ी पर एक गुफा है जो कई मंदिरों और प्राचीन स्तूपों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि यह वही गुफा है जिसने 6 साल तक भगवान बुद्ध की रक्षा की थी, इससे पहले कि वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बोधगया की यात्रा किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ईसाई में। क्या है? ईसाई में। 2011 के धार्मिक जनगणना के अनुसार ईसाइयों में जो है 1000 लड़कों के मुकाबले 958 जो है लड़कियों का सबसे अच्छा अनुपात है। क्या है? अनुपात है। अगर बात किया जाए हिंदुओं में, अन्य समुदाय में 1000 लड़कों के मुकाबले 913 है, और हिंदू लड़कियां जो है कितना है? 913 है। और 1000 लड़कों के मुकाबले 943 जो है मुस्लिम लड़कियां हैं। क्या है? लड़कियां हैं। तो हिंदुओं में क्या है? तो 913 का रेशियो, 1000 और 913। डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 212 के, वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है झारखंड में। क्या? झारखंड में निवास करती है। सरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? सरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृष्ण क्रांति, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पेट्रोलियम से है। क्या है? भारत में कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ी है। यह देश में कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि से तेल आयात पर भारत की निर्भरता को रोकने के लिए 1970 के दशक में उठाए गए सरकारी कदमों को संदर्भित जो है वो करता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वो दूध से है। क्या है? दूध से। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है सिंधु नदी का। क्या है? सिंधु नदी का जो है ये सहायक नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब सिंधु नदी के प्रमुख सहायक नदियां हैं। सरदार सरोवर बांध क्या है? सरदार सरोवर बांध खालिस्तान नदी पर स्थित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी पर। क्या है? नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, और यह नर्मदा नदी पर बना 800 मीटर ऊंचा है। क्या है? ऊंचा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नदी जो पूरब से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है, और इसका सही आंसर जो होगा वो है चंबल। क्या है? चंबल। नदी नर्मदा, ताप्ती, माही पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अपना सारा पानी अरब सागर में डाल देती है। वहीं चंबल नदी यमुना से मिलकर अपना सारा पानी बंगाल की खाड़ी में डालती है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। क्या है? उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा खालिस्तान राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा तो यह है सिक्किम में। क्या है? सिक्किम राज्य में दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। यह 1,42,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा का हिस्सा रहा है। क्या है? हिस्सा रहा है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? वो है जोग। क्या है? जोग है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जोग होगा। मेघालय के नोख लिखाई प्रपात के बाद जोग प्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या है? जलप्रपात है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा पर शरावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर यह स्थित है? तो यह है शरावती नदी पर। क्या है? शरावती नदी पर। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर 16 दिया हुआ है, लेकिन अभी जो है 18 है। कितनी है? 18 है। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है उड़ीसा में। क्या है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। 1955 में राउरकेला को बनाया गया था किसके सहायता से? तो जर्मनी देश की सहायता से। क्या है? जर्मनी देश की सहायता से बनाया गया है। भारत राज्य का जो है होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। भारत राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और इसका आंसर होगा बिहार से नहीं गुजरती है। क्या है? कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन?
एक तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, क्या है, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, क्या है, मिजोरम, और ये हो गया त्रिपुरा, क्या है, त्रिपुरा। कितने रहा, 3 3 6 2 8 हो गया। आंसर हमारा जो हो जाएगा इसमें बिहार हो जाएगा, क्या है, बिहार हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार जो है वो किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशीलता जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, द्वितीय, क्या है, द्वितीयक हो जाएगा। भारत में खरीफ फसल, क्या है, भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई से अक्टूबर तक, क्या है, जुलाई से अक्टूबर तक होता है। खरीफ फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, क्या है, होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है, और इसका सही आंसर होगा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। गीतांजलि एक्सप्रेस खाली स्थान के बीच चलती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हावड़ा मुंबई, क्या है, हावड़ा मुंबई हो जाएगा, क्या है, हावड़ा मुंबई। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर जो है वो है कोलकाता में, क्या है, कोलकाता में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, रेलवे स्टाफ कॉलेज तो ये स्थित है बड़ोदरा में, क्या है, बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज 1930 में देहरादून स्थापित किया गया था, इसके बाद 1952 में बड़ोदरा स्थानांतरित किया गया। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है, क्या है, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है केरल में, क्या है, केरल में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में, क्या है, गुवाहाटी में स्थित है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्या है, 1 हो जाएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ स्थित है, वो है उत्तराखंड में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है, आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, और ये कहाँ है तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, क्या है, परियोजना है। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है, कौन सी मिट्टी होती है, उसे काली मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और कपास की खेती के लिए जो काफ़ी उपयुक्त होती है। आंसर हमारा जो 237 है वो 1 हो जाएगा, क्या है, 1 हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, झूम कृषि के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, तो वह पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है। झूम खेती के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रसिद्ध है। कुछ वर्षों तक, प्रायः 2 या 3 वर्ष तक, जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती तब तक उस भूमि पर खेती की जाती है। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि जो है वो कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बेंगलुरु, क्या है, वो है बेंगलुरु है। नेक्स्ट है सिक्किम भारत एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये जुड़े हैं नाथुला दर्रा से, क्या है, नाथुला दर्रा से जो है वो जुड़े हुए हैं। अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है, अरावली पहाड़ियां तो स्थित है राजस्थान में, क्या है, राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर, क्या है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, 1722 मीटर है, 1722 मीटर। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था, उत्तराखंड में, क्या है, उत्तराखंड में। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्या है, 4 हो जाएगा। यह था वृक्षों की कटाई को विरोध करने के लिए किया गया आंदोलन था चिपको आंदोलन। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, और इसका जवाब हो जाएगा कंचनजंगा, क्या है, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे है, नेपाल में, क्या है, नेपाल में। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी ऐसे जो है वो है गार्डविन ऑस्टिन है, क्या है, ऑस्टिन गार्डविन या K2 कहते हैं, इसे K2 कहते हैं, लेकिन क्या है, K2 कहते हैं, लेकिन अब तक यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसके बाद सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को जो है वो माना जाएगा। अगला प्रश्न है नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है, तो इसका सही आंसर जो होगा गोदावरी, क्या है, गोदावरी। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? कौन सी नदी का जो है वो उद्भव अमरकंटक से होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है नर्मदा का। क्या है? नर्मदा का। नाथुला पास खाली स्थान राज्य में स्थित है और इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि डल झील स्थित है। क्या है? डल झील स्थित है, आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। क्या है? श्रीनगर में स्थित है। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है तो वो है कोटा मंडल। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला जो है वो है सिक्किम। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क स्थित कहाँ है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में स्थित है। 252 के 1 हो जाएगा उत्तराखंड में। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी और इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई में किया गया था। कहाँ किया गया था? असम घाटी तेल क्षेत्र जो है वो डिगबोई में किया गया था। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है और इसका आंसर होगा जलोढ़ है। क्या है? जलोढ़ है। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? बताना है रबी फसल जो है वो नहीं है, तो चावल जो है वो रबी फसल नहीं है। रबी फसल में जो आता है वो कौन कौन आता है? एक आता है गेहूं आता है, जौ आता है, चना आता है, गेहूं जौ चना, मसूर आता है और सरसों आता है। क्या है? सरसों आता है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कोलकाता और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो ये जुड़ा हुआ है नेशनल हाईवे जो है वो 2 से। क्या है? 2 से। दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया, बरही ये सब से गुजरते हुए पहुंचती है। अगला है भारत का सबसे सूखा भाग, भारत का सबसे सूखा भाग और इसका आंसर होगा पश्चिम राजस्थान। क्या है? पश्चिम राजस्थान। मुंबई हाई किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम के निष्कासन के लिए। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्रफल पे जो है वन है? तो इसका आंसर जो हमारा है इसमें दिया हुआ नहीं, लगभग जो है अब 25% पे आ गया। क्या है? 25% पे आ गया है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फसल चक्र। स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है NHAI के द्वारा। NHAI के द्वारा। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है, महानदी पर बनाया गया बांध है। कौन से मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है तो वो सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन बहुउद्देशीय परियोजना। शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियां और इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में जो है ये स्थित है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण, भूमि अपरदन का मुख्य कारण और इसका आंसर होगा सघन कृषि है। क्या है? सघन कृषि है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी है। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताए तो वो है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप है। अरब सागर में जो है वो स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप है। यह प्रायः द्वीप का उदाहरण है। प्रायः द्वीप का उदाहरण है। आंद्रोथ द्वीप इसका सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि अमीनी द्वीप इसका सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो ये जो है कवरत्ती। क्या है? कवरत्ती है। यह मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है वो भारत की सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 269 के वो हो जाएगा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो नेपाल देश से। क्या है? नेपाल देश से मिलती है। भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी? और इसका आंसर हो जाएगा बोरो बंदर। क्या है? बोरो बंदर। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? और इसका आंसर होगा समुद्र से स्थल की ओर। क्या है? समुद्र से स्थल की ओर बहती है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो वो है महानदी पर। क्या है? महानदी पर है। 273 के जो है वो 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। अगला है
कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है? तो वो है नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा एंड ताप्ती 274 के 4 हो जाएगा। तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वो प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? केरल होगा, केरल। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? और ये कहा जाता है शिवालिक। दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। सूची 1 का सूची 2 को जो है वो मिलान करना है। आइए मिलाते हैं। एक तरफ बाघ आरक्षित क्षेत्र है और एक तरफ जो है वो राज्य है। तो इंद्रावती जो है वो कहाँ है? तो वो छत्तीसगढ़ में है। क्या है? छत्तीसगढ़ में। पेरियार जो है वो केरल में हो जाएगा। सिमलीपाल उड़ीसा में है। अब बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में। आंसर हो जाएगा 3। 278 के 3 हो जाएगा। चलिए, एक तरफ उद्योग है, एक तरफ जो है वो अवस्थिति है। रेल उपकरण क्या है? रेल उपकरण जो है वो भिलाई में है। मोटर वाहन की बात करते हैं। रेल जो है वो कहाँ हो जाएगा? 279 का। तो रेलवे उपकरण जो है भिलाई में है और मोटर वाहन जबलपुर में है। पोत निर्माण की बात करें तो कोच्चि में है और साइकिल जो है लुधियाना में। आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू एवं कश्मीर है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। अब वो किया गया था सिंदरी में। कहा है? सिंदरी में किया गया था। निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में कौन सी नदी पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पर। क्या है? सिंधु नदी पर स्थित है। महात्मा गांधी जो है वो राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में। क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य में जो किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चीन, भारत एवं बांग्लादेश से है। ये हो जाएगा तीसरा। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? भारत की सीमा से जो है नहीं लगता है तो वो देश है ताइवान। चीन, बर्मा, भूटान ये तीनों से लगता है, वो है ताइवान। सर क्रिक विवाद किन देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। 287 के जो है 1 हो जाएगा। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है उर्वरक के लिए। क्या है? उर्वरक के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक रहा? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है तमिलनाडु में जो है वो सर्वाधिक रहा। क्या है? तमिलनाडु में सर्वाधिक रहा। और कितना रहा? तो ये हो जाएगा 996। क्या है? 996 रहा। भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? बताना है कि कौन सा जो है वह आग्नेय चट्टान नहीं है। तो वो है सेल। क्या है? सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी गुजरती है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है केरल। क्या है? केरल। भारत की सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग। यह निम्नलिखित राज्य में स्थित है और ये स्थित जो है वो जम्मू कश्मीर में। क्या है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है राजस्थान। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 296 का। वो है इंदिरा पॉइंट। का है? इंदिरा पॉइंट है। भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित यह एक गांव है। भारत के दक्षिणतम बिंदु भी है और यहाँ एक प्रकाश स्तंभ भी स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? 2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल होता है और ये होता है 10,000 हेक्टेयर। क्या है? 10,000 हेक्टेयर। 10 लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है? और इसका आंसर हो जाएगा पटना का। क्या है? पटना का। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर जो है कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है सुंदरबन में। क्या है? सुंदरबन में पाया जाता है। काली मिट्टी कौन सी फसल के उपयोग है? तो कपास के लिए। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कौन खाद फसल है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो धान, बाजरा, ज्वार सभी उपरोक्त में से सभी। गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य। गन्ना उत्पादन में जो है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो है
उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? टिहरी बांध को, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है भागीरथी नदी को। क्या है? भागीरथी नदी को। भागीरथी तथा जो है भिलंगना के संगम पर बना है टिहरी बांध, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था कब? 1773 ईस्वी में। 305 के जो है वो 2 हो जाएगा। 7 अप्रैल। क्या है? 7 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? काली मिट्टी का क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है, तो वो है महाराष्ट्र। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा जो है वो कहा जाता है गोदावरी को। क्या है? गोदावरी को। दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। आंसर जो होना चाहिए यहाँ पर क्या है? कावेरी होना चाहिए। दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा जो कहा जाता है वो कावेरी को कहा जाता है, और दक्षिण की गंगा गोदावरी दिया। गोदावरी दक्षिण भारत का प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्र्यंबकम पर्वत से हुई है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। यहाँ पे सबसे पहले कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। दक्षिण गंगा क्या है? दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है गोदावरी को। क्या है? किसे जाना जाता है? गोदावरी। गोदावरी को जाना जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा अगर कह दे तो ये कावेरी है। क्या है? कावेरी है। तो दक्षिण की गंगा का अगर कह दे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा। लेकिन अगर कावेरी होता तो ये होता दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की अगर गंगा प्रश्न रहेगा तो वो कावेरी हो जाएगा। क्या है? कावेरी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है? तो उत्पादन जो है वो होता है उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है? सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है? आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में नहीं होता। समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा। गंगा के जो है उत्तरी इलाका में होता है। गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। गंगा नहर के प्रमुख सिंचाई परियोजना में से एक है। गंगा नहर की आधारशिला फिरोजपुर हैंड बॉक्स पर 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह द्वारा रखी गई थी। गंगा नहर से राजस्थान राज्य की सिंचाई होती है। सुनामी से निम्न में से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हो सकता है? और इसका सही आंसर जो है वो है बिहार। क्या है? बिहार। बिहार का जो है बॉर्डर वो समुद्र से नहीं लगता है, इसलिए प्रभावित नहीं हो सकता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? और इसका आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से है। इसी को जो बोलते हैं श्वेत क्रांति। क्या है? श्वेत क्रांति भी बोलते हैं। कृषि वानिकी है। क्या है? कृषि वानिकी है, तो वो है कृषि वानिकी और पशुपालन। आंसर हमारा जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। नीली क्रांति से तात्पर्य क्या है? नीली क्रांति से तात्पर्य है तो मत्स्य के उत्पादन से। क्या है? मत्स्य के पालन से या उत्पादन से। आंसर हमारा जो है 1 हो जाएगा। 315 के 1 हो जाएगा। बिहार का शोक, बिहार का शोक नाम से किस नदी के जाना जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। आंसर जो हो जाएगा 316 के 3 हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये जो है वनों की सुरक्षा से है। क्या है? वनों की सुरक्षा से। 318 के जो है वो 1 है। क्या है? 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम की उत्पाद नहीं है? पेट्रोलियम के जो है उत्पाद नहीं है, तो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, सरसों तेल जो है वो नहीं है, तो 4 हो जाएगा। भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 81 डिग्री पूर्वी से है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु जो है वो क्या हो जाएगा? 63.8 वर्ष। 63.8 वर्ष। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन कौन सा है? तो वो है नहरें एवं नलकूप है। क्या है? नहरें एवं नलकूप है। डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है चितरंजन में। कहाँ? चितरंजन में होता है। भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिलें कहाँ है? क्या है? कहाँ है? तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। क्या है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? और ये स्थित है कटक में। क्या है? चावल अनुसंधान जो है वो कटक में स्थित है। क्या है? कटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? चाय जो उत्पादक राज्य जो है असम और पश्चिम बंगाल होता है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो असम हो जाएगा। जिम कॉर्बेट पार्क स्थित है वो कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा 328 के उत्तरांचल जो पहले नाम था अब बदल के क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। क्या है? उत्तराखंड हो गया है। भारत की साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो वो है साइलेंट वैली
केरल में। 329 के जो है वो 3 हो जाएगा। केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। क्या है? नीलगिरी पर्वत में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो वो हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वो है इनमें से कोई नहीं। पन्ना जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना बेरिल Be3Al2SiO3 के होल 6 नामक खनिज एक प्रकार है जो हरे रंग का होता है। इसे क्रोमियम और कभी कभी जो है वेनेडियम की मात्रा से पहचाना जाता है। पन्ना एक दुर्लभ और पहचाना जाता है। पन्ना जो है दुर्लभ और अनमोल रत्न है। प्राचीन काल में पन्ना को जो है निम्नवासियों द्वारा और अस्टिया के खनन के द्वारा निकाला जाता है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कोई नहीं है। पन्ना जो है खुद ही एक जो बहुमूल्य जो है वो वस्तु है। खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान फसल कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है धान है। क्या है? खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान फसल धान है। भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति जिम्मेदार है? और इसका सही आंसर जो होगा वो वायु का निम्न दाब। क्या है? वायु का निम्न दाब। निम्नांकित में कौन हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य? हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है वो बांदीपुर है। क्या है? बांदीपुर। और ये बांदीपुर कहाँ है? ये बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक में। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर। क्या है? तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। क्या है? महाराष्ट्र में है। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। मुंबई एक पत्तन था। कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। ये 4 हो जाएगा। गंडक परियोजना का निर्माण जो है वो किस स्थान पर हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? किस राज्य से मिलती है? तो ये मिलती है सिक्किम से मिलती है। क्या है? सिक्किम से। भारत से श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि। पाक जल संधि आंसर हो जाएगा 339 के 3 हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। काफी इंपॉर्टेंट है, VBI है, इसे बस रट लीजिए। 4 हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा एक राज्य की राजधानी के सबसे नजदीक से गुजरती है, वो है रांची। या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा पर कौन सा राज्य की राजधानी स्थित है? तो वो है रांची। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है जो विश्व के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का अंग है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नायमुडी की ऊंचाई कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा 2695 मीटर। निम्न में से कौन लवणीय झील है? कौन जो है लवणीय झील है? तो वो है सांभर। क्या है? सांभर। निम्नांकित में दक्षिण भारत में अवस्थित कौन दर्रे है? दक्षिण भारत में अवस्थित कौन दर्रे है? तो पालघाट। पालघाट। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं झूम कृषि। क्या है? झूम कृषि। क्या है? समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, उन्हें झूम कृषि कहते हैं। आंसर हो जाएगा 46 के 3 हो जाएगा। भारत से लौह अयस्क का आयात निम्नलिखित में कौन सा देश सर्वाधिक करता है? तो वो करता है जापान। क्या है? जापान। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा टिस्को। टाटा लौह और इस्पात कंपनी है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 2005। क्या है? 2005। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो वो है 8। कितना है? 351 के जो है वो हो जाएगा 2 8। तट रेखा से कितने NM क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा 200 NM। क्या है? 200 NM। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12.2 किलोमीटर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में प्रचलित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? प्रथम तेल शोधक कारखाना तो ये स्थित है डिगबोई, असम में। कहाँ पड़ता है? असम क्षेत्र में ये पड़ता है। सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। सिंधु नदी जो है वो प्रवाहित हो रही है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। इस तरह जो है प्रवाहित हो रही है। कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है और इसका कारण है एल नीनो के कारण। क्या है? एल नीनो के कारण। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? और इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी है। क्या है? गोदावरी है।
निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से जो है होकर बहती है तो वो है ताप्ती बहती है। क्या है? ताप्ती। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? और इसका जो कारण है वो है उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून है। 6 महीने क्या है? 6 महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं लू कहते हैं। क्या है? लू। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा 1972 में। क्या है? 1972 में। भरतपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में अवस्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ होता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है महानगर में। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1865 में। 1865 में पारित हुआ था, लागू हुआ था। गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? गर्मा फसल जो है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है। निम्न में रेशेदार फसल कौन है? रेशेदार फसल जो है वो कौन है? तो वो है कपास। अगला है कौन सा युग्म जो है इनमें से ठीक है? कौन सा युग्म जो है वो इनमें से ठीक है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, एक सिंग वाला गंडा, असम 3 हो जाएगा। सांभर झील स्थित है। क्या है? सांभर झील जो है वो स्थित है राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है? क्या है? बिहार से होकर बहती है, पुनपुन है। रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल, रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो वो है गेहूं है। क्या है? गेहूं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो है इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद। निम्नलिखित में कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है तो वो है पॉलीथीन। क्या है? पॉलीथीन है। किसी स्थान की जलवायु का पता चलता है, किसी स्थान की जलवायु का पता चलता है प्राकृतिक वनस्पति से। भारत में जनगणना कितनी अवधि के उपरांत होती है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 10 वर्ष। क्या है? 10 वर्ष। बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर में। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल जो है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? रबी फसल। रबी फसल। कलोल जल विद्युत संयंत्र, कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या है? गुजरात। भारत के किस राज्य में लोनावला पावर प्लांट स्थित है? और यह स्थित है महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। नोन माटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? नोन माटी पोल रिफाइनरी क्षेत्र, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा असम। क्या है? असम। मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है? गारो हिल्स, यह जाना जाता है चाय के लिए। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में किस वर्ष से संशोधित किया गया था? और यह संशोधित किया गया है कब? जो होगा मेघालय की गारो हिल्स, मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 383 का, वो आंसर हो जाएगा चाय का नहीं, क्या है? रबड़ का। क्या है? रबड़ के लिए जाना जाता है। क्या है? रबड़ के जाना जाता है। नोना माटी पोल रिफाइनरी जो है, नोन माटी पोल रिफाइनरी, तो वो है असम में। 382 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा असम हो जाएगा। और 383 का आंसर जो है ये रबड़ के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में किस वर्ष से संशोधित किया गया था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1988। क्या है? 1988 में। भारत उन कुछ देशों में से एक है जिनकी जो है 1894 में वन नीति आया था, लेकिन 1952 में और फिर 1988 में नीति में जो है वो संशोधित किया गया। भारत के सबसे दक्षिण बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। 385 के जो है वो 2 हो जाएगा। भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? सबसे कम जो है वो है केरल में। क्या है? सबसे कम केरल में। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? और इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा, और इसका सही अरुणाचल प्रदेश में। भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, और यह स्थित है देहरादून में। देहरादून में। मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वो है कृष्णा नदी के। क्या है? कृष्णा। मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ओडिशा के बादम पहाड़ की खदानें खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है हेमाटाइट के लिए। हेमाटाइट के लिए। सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? और ये पाई जाती है मैंग्रोव वन में। क्या है? मैंग्रोव वन में। लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? लुसाई बोली, और इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम में। क्या है? मिजोरम में। बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या है? किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है कवरत्ती। क्या है? कवरत्ती। कौन सी नदी मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। एक सिंग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? और ये पाया जाता है असम में पाया जाता है। क्या है? असम में पाया जाता है। जनसंख्या लाभांश होता है। क्या है? जनसंख्या लाभांश जो है वो होता है 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या पे। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। उपयुक्त में कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? क्या है? पूर्वी तट पर जो है वो स्थित है। तो भीतरकनिका जो है पूर्वी तट पर स्थित है। पिचावरम जो है पूर्वी तट पर। आंसर जो हो जाएगा 399 के 2 हो जाएगा। और जलेपला दर्रा स्थित है। कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सिक्किम में। क्या है? सिक्किम में। यह था भारत के भूगोल का पार्ट 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।